आया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। हो ला 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 ला। होगी सारे जमाने में बातें होगी नाम तेरा और मेरा पार हो जाएगा। बब्बो इधर आ बे, इधर आ। सबसे पहले हंटर उठा, हंटर बढ़िया, हंटर बढ़िया उठा। चलो तुम इधर आओ पहले। ये क्या है पहले बताओ, ये क्या है? रात दरबार है। ये रात दरबार है। इधर आ। याद आ गया ना? अच्छे अच्छे को सीधा कर देता है एक करा। याद है भाई क्या जी? समझे? हमारी चंबल में बिस्तर न रहे, हमारी चंबल में कुर्सी न रहे, तुम करते क्या हो? अब बताओ, ड्यूटी करी झोल का कर और ड्यूटी रही है। अब भाई सीन हुआ मेरा बेटा अभी वापस नहीं आया। अभी नहीं आया। रेलवे स्टेशन लूटेगा, सही है। पुलिस स्टेशन लूटेगा, लूट के तो सुमन सिंह के सीने पर गोली मार कराएगा। जब सुमन सिंह के सीने पर गोली मार कराएगा तो मेरी बुझा और मेरा दिल कितना बड़ा होगा। बेटे मंगल, तेरे साथ कौन है? ये पिताजी कौन है? इसका नाम अरुणा है। इसका नाम अरुणा है? जी पिताजी, और मैंने इसके साथ दुर्गे माँ के मंदिर में शादी करके लाया हूँ। मंगल, जब तुम जानते हो कि हमारे बाप को, हमारे बाप करण को सुराव सुंदर से साथ रखा है, तो हमारे
तुम इसे भगा के लाए हो ना, भगा के लाए हो ना? पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि आपका बेटा मंगल कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। मैंने इसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर सजा कर लाया हूं। और पिताजी, आपको अगर विश्वास न हो तो आप खुद अरोड़ा से पूछ सकते हैं। हमने लड़की लाने के लिए नहीं भेजा। पुलिस स्टेशन लूटा? जी पिताजी। लूट लिया? जी पिताजी। रेलवे स्टेशन लूट लिया? जी पिताजी। लूट लिया ना? सब बात मेरे बेटे। और एक बात बताओ, सुमन सेनापति के सीने पर गोली मारा? पिताजी, अभी तक सेनापति सुमन सिंह मुझे नहीं मिला। क्या तुम्हें नहीं मिला? जी पिताजी। तुम्हें सुमन सिंह नहीं मिला तो मिली क्या ये लड़की? हमने तुम्हें कहा था बेटा, पुलिस स्टेशन लूटना, रेलवे स्टेशन लूटना, सुमन सिंह के सीने पर गोली मार के तब आओगे। लेकिन पिताजी, सुमन सिंह अभी तक मेरी नजरों में नहीं पड़ा, वरना ये आपका बेटा मंगल आपको शिकायत का मौका नहीं देता। पिताजी चलो हटो, लड़की सामने आओ। तुम कुछ बोलोगे नहीं। अगर बोलने की कोशिश की तो फिर नीचे से ऊपर तक छाटूंगा, जो कुछ पूछूंगा इससे। ठीक है ना? तुम्हारा क्या नाम है? तुमसे कौन पूछा? कौन पूछा? कैसे पूछता? चलो इधर आओ, चलो इधर आओ, चलो इधर खड़े हो। तुम्हारा क्या नाम है? बाबूजी, मेरा नाम अरुणा है। तुम्हारा नाम? हाँ। तुम्हारे पिताजी का नाम? तुमसे कौन पूछता है? कौन पूछता है? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम महाराज उदय सिंह। तुम्हारे पिताजी का नाम महाराज उदय सिंह है? जी बाबूजी। तो तुम ये बताओ, ये मेरा लड़का है, मेरी औलाद है, या तुम्हें भगा के लाया है या तुम अपने आप आई हो? नहीं बाबूजी, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अपनी मर्जी? और माँ दुर्गा के मंदिर में तुम अपनी मर्जी से आई हो? हाँ। क्यों आई हो अपनी मर्जी से? आपका बेटा मुझे पसंद है, मैं इन्हीं के साथ अपना जीवन बिताऊंगी। बेटे मंगल, तुम्हें रोक लगा क्यों? अरे कुछ सरदार जी पूछियो, क्या बात है? तुमने क्या बताया? तुम्हारे साथ गया था ना? कोई के? तुम्हारे हमेशा थे। अगर सरदार जी गए होते तो हमको बताई थी ना आपसे कि ये चीज बताई। अभी तो मंगल ने कहा कि इन्होंने बताया है। मंगल के साथ राकेश गए रहे। राकेश? राकेश, राकेश को बुलाओ। राकेशवा, ये बताओ। बताओ। क्या बताऊं? अरे बोलियो कुछ हुआ? इसे तुमने क्या सिखाया? इनको? मंगल को। अरे जौन कुछ सीखी सब तुम्हें आगे है। तुमने रोका नहीं? हम कहा रोकी? अब लड़का जवान है, खाए पिए की उम्र है, हम कहा खाओ पियो। अच्छा। जैसे मोदी को सांड चढ़ा थी ना, उर्द कहो बरसी सब चड्डा रहो, यहूर को कहीं चरो खाओ। मंगल,
बहुत थक गया है ना। लेकिन एक बात है, अगर ये जाना चाहे सबसे पहले एक पत्र लिखा दो, इससे एक पत्र लिखा दो इसके पिता के पास, ताकि तुम्हें यह ना मालूम हो, उन्हें ना मालूम हो कि हमारी बेटी अपहरण करके गई है। दिखाओ इसका। मुनीलाल, ये कौन सी पढ़ाई है? ये कागज का अरुणा को दे दो, अरुणा को दे दो। हाँ, तो तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। कहिए इसमें क्या लिख रहा है? अरुणा, तुम इसमें अपने पिता के नाम एक पत्र लिखो कि ताकि तुम्हारे पिता को पता चल जाए कि तुम कहाँ पे हो, सुरक्षित हो। उसमें लिखिए। क्या लिखूं? आप बताते जाइए, मैं लिखती जाऊंगी। पूज्य पिताजी, पूजनीय पिताजी, मैं आपकी बेटी अरुणा, मैं आपकी बेटी अरुणा अपनी मर्जी से मंगल सिंह के साथ शादी कर चुकी हूँ और उन्हीं के साथ बोले जा मुँह से, उन्हीं के साथ उनके आहिनी अड्डे पे बाखुशी रह रही हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चंबल घाटी आहिनी अड्डा करण सिंह पुत्र मंगल सिंह अपना आप साइन कर दो। आपकी बेटी अरुणा। अरे खबरीलाल, अब इस पत्र को तुम महाराज उदय सिंह के महल तक पहुंचाओगे। मंगल, देखो तू बहुत थक गया है ना, जाओ जाओ, आज की रात आराम करो अरुणा के साथ। कहिए सरदार जी। हमारे बेटे मंगल पे कभी खरोच नहीं आनी चाहिए। नहीं सरदार जी। कोई हमारे मंगल के बेटे पे खरोच लगाने की कोशिश की तो हम उसके जिगर के 4 टुकड़े करेंगे। 4। क्यों नहीं सरदार जी? यार केशवा का, चलो ठीक है, अब चला जाए आगे, लेकिन कैसे कि बदरिया पर से अब गुरु ज्ञान हो बदरिया पर।
ये बताओ कि मंत्री विक्रम सिंह अभी वापस नहीं आए। जी महाराज। कुछ थाह लगाया है, कहीं पता चला है अरुणा का नहीं? महाराज अभी तक तो यानी कोई पता नहीं है। तब तक मैं बात का इंतजार करता हूँ। क्यों नहीं महाराज? जाओ देख कर आओ। महाराज की जय हो। महाराज आपके नाम एक पत्र आया है। जी हाँ। महाराज मुझे और भी जगह हमको चिट्ठी हटाना है, हमें आज्ञा दीजिए। जाओ पहले मंत्री विक्रम सिंह को बुला के लाओ, उसके बाद ये पत्र में देखो क्या लिखा है। जी सर। ये तो किसी डाकू का है महाराज, कोई मंगल सिंह नाम का डाकू है। जाओ चश्मा लेके आओ। हाँ इतना बहाना क्यों बता रहा है? अब महाराज थोड़ा हमका पढ़ाई में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। अच्छा हाँ। लग जाओ किनारे में पढ़कर बताता हूँ। आदरणीय आपकी बेटी अरुणा। मैं पढ़ नहीं सकता था क्योंकि आपकी बेटी है। ये अरुणा मंगल सिंह के बिना खौफो कतर अपने साथ मंगल को प्यार से, ये क्या सुन रहा हूँ महाराज? इसीलिए तो मैं पढ़ नहीं रहा था। और चमेल घाटी ना अड्डे पे है। मंगल सिंह के अड्डे पे आपकी बेटी है। जाओ पहले सुमेर सिंह को बुला के लाओ। हमारा सेनापति ये काम कर सकता तो वही कर सकता, दूसरा नहीं। जाओ सेनापति को बुला के लाओ। मेरे दानवीर सम्राट सेनापति आज अचानक सेनापति विजय आया हुआ है और इस पत्र को केवल आप ही कर सकते हैं आसान, और कोई नहीं कर सकता। पूंज पिताजी नमस्ते। आपकी बेटी अरुणा अपनी मर्जी से मंगल सिंह के साथ
मंगल सिंह के अड्डे पर जा रही है। सेनापति, कहिए राजन। इसकी पता लगाना तुम्हारा, खोज करना तुम्हारा कर्तव्य है। कोई नहीं है कि तुम एक सेनापति वफादार हो, केवल तुम इस काम को कार्य कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ठीक है राजन, आपकी आज्ञा को पालन करना हमारा कर्तव्य है। जाओ, उस हरामजादे मंगल को पकड़कर हमारे सामने लाओ। यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं और हमारे दरबार में कोई नहीं कर सकता। महाराज, आप घबराइए नहीं। हम आपकी बेटी अरुणा को अगर पताल में होगी, फिर भी ये सेनापति सुमन सिंह गुच्छे ढूंढ निकालेगा राजन। सिपाही हवलदार, उठाओ हथकड़ी और हमारे साथ आओ। हम चम्बल घाटी चलते हैं और इसी शादी वर्दी में मंगल सिंह को गिरफ्तार करके महाराज के कदमों में डाल दूंगा। जाओ सेनापति, जाओ। जब से मैंने ये सुना, जाओ। मैं त्रिविक्रम सिंह ये कार्य कर सकता है तो सिर्फ हमारा वफादार सेनापति, और किसी के बाद। हाँ महाराज, इन्हें डाकुओं का अड्डा मालूम है, वो जा सकते हैं। और मुझे अगर डाकुओं का अड्डा मालूम होता तो पहले ही मंगल के सीने पे गोली मारता मैं। आओ मेरे साथ और चलकर वहां इंतजार कर। काली नागन उस मंगल के साथ गई है। अब मंगल भी मौत के घाट जाएगा। ए जी, आज हमारे और आपकी मिलन की रात है और खुश होना चाहिए, इसीलिए कहना क्या है। होर चूटी की भारी सिंदूर से तूने मेरी मांगी सजा दी, तेरे मेरे प्यारी में साजन बढ़ा दी। और बिंदिया बोले क्या बोले, कंगना बोले क्या बोले, बिंदिया बोले क्या बोले, कंगना बोले क्या बोले, साथी सजाने का छूटे ना। कंगना बोले क्या बोले, बिंदिया बोले क्या बोले। घर जाओ घर पाओ घर देखो नजर आए बिनी तेरे कहीं लगे नहीं मोरा जिया। अंगना बोले क्या बोले बिंदिया बोले क्या बोले साथी सजाने का छूटे ना। अंगना बोले क्या बोले बिंदिया बोले क्या बोले।
हवलदार, ये मंगल सिंह सो रहा है जी सर। और इसकी चादर खींचते हैं। जी सर। वाह, इतनी गहरी नींदों में सो रहा है। भरी नींद है। और सोने वाले उठो, मुड़ के देखो, सोने वाले उठो, मुड़ के देखो इधर, हाथ आगे बढ़ाओ, ओ पहनो इनसे। हाथ आगे बढ़ाओ, ओ पहनो इसे। मंगल सिंह, और इधर देख, और अपने हाथ को आगे बढ़ा और हथकड़ी को पहन। आखिर आप कौन हैं जो इस तरह मंगल सिंह के अड्डे पर आकर और मंगल सिंह को ही अपनी हिरासत में ले रहे हो? ये तो मेरा काम ही है मंगल। मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम सेनापति सुमन सिंह है। क्या कहा? तुम्हारा नाम सेनापति सुमन सिंह है? हाँ। पिताजी कहीं इसी सेनापति सुमन सिंह के बारे में तो नहीं बात करते? सेनापति सुमन सिंह, बोलो। मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना था कि सेनापति सुमन सिंह बहुत बहादुर और जवां है, लेकिन आज इस तरह मंगल सिंह के ऊपर रिवॉल्वर तान कर उसे अपनी हिरासत में ले रहे हो, ये वीरों को शोभा नहीं देता। मंगल सिंह, अभी तो तुमने हमारा नाम सुना था और अब मेरा काम भी देख लिया है? सेनापति के रूप अनेकों होते हैं, कभी वर्दी में, कभी सादी वर्दी में। अगर वर्दी में आते तो तुम चंबल घाटी से निकल भी सकते। इसलिए सादी वर्दी में आया हूं कि हमें तुम पहचान ना सको। मंगल और हवलदार, पहना दो। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर मेरे पिताजी को ये बात मालूम पड़ जाएगी तो पूरे उदयपुर में आग लग जाएगी। मंगल सिंह है, ये सुमन सिंह है। तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं है कि तेरी धमकी से डर जाए। जब सुमन सिंह निकलता है तो सर पे कफन बांध कर निकलता है, न मरने की परवाह और न जीने की परवाह रखता है। लेकिन उसे घसीटते हुए और इसे फांसी के तख्त पर झुला दिया जाएगा।
साथियों, क्या हाल है बोलो चंबल का अपने? बढ़िया है। मंगल हमारा ठीक ठाक है कि नहीं? मंगल का ठीक ठाक है। और अपने मंगल का हम इंतजार करते हैं। अरे मंगल आता ही होगा। दादाजी क्या बात है? क्या बात है? दादाजी बोलो क्या बात है? और गजब हो गया जी दादा ये भाई, गजब हो गया। गजब हो गया जी बाबू ये भारी, और ले गया मेरा सिंदूर उठा कर ये बाबू, ले गया मेरा सिंदूर। दादाजी मेरे सिंदूर की जान खतरे में है, बचा लो। आज सेना पर सुमन सिंह आया था और मंगल सिंह को हाथों में हथकड़ी डालकर उसे ले गया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे सिंदूर को बचा। और बता दे सुता प्राण दादाजी हम और मंगल अपने कमरे में सो रहे थे तो अचानक सेना पर सुमन सिंह आए। मैं तो वहां से भाग निकली। मैं क्या देखती थी कि उनके हाथों में हथकड़ी डालकर और अपने साथ ले गए। हाँ बेटी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। नहीं नहीं बेटी नहीं, मेरे मंगल को कुछ नहीं होगा। कुछ किसी की औकात नहीं है जो हमारे मंगल पर आरोप लगा दे। बाबूजी बेटी तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें मंगल के पास तक जाना होगा, महाराज के दरबार तक जाना होगा। आज कल 10 बजे बाद फांसी की जाएगी ना। फांसी होने से पहले तुम अपने पति के प्राणों की भीख मांगोगी। अगर ये बात है तो मैं रात दरबार जाऊंगी, पिताजी के सामने मैं पैर पकड़ के उनसे माफी मांगूंगी। हाँ, अपने सिंदूर की भीख मांगूंगी। हाँ बेटी, हाँ बाबूजी, मैं इसी वक्त मैं जा रही हूँ। तुरंत जाओ बेटी, समय मत लगाओ। हाँ पिताजी मैं देखता हूँ। मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे सिंदूर की जान खतरे में है। मैं इसी वक्त जाओ। सुमन सिंह, ये करण अब कहाँ जाएगा? ये करण माधवी के पास जाएगा। वो कपड़े, माधवी के कपड़े हमारे पास मौजूद हैं। जाके माधवी से कहूंगा, माधवी तुम्हारा पति तुम्हारे बेटे की बलिदान देने जा रहा है। जाओ माधवी दरबार में प्राणों की भीख मांगो, अपने बच्चे की भीख मांगो और ये साबूत उन्हें दिखाओ। आओ, आओ हमारे साथ। बाबूजी, राम रतन सेमरा घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार है। कंपनी को से धन्यवाद। Thank you.
करण सिंह क्या करने आया है? आप क्या मेरे पास बचा है? क्या है मेरे पास? सब कुछ तो मेरा छीन लिया। हाँ, करण सिंह। माधवी, ये करण सिंह तेरे पास आया है, लेने नहीं कुछ देने आया हूँ। करण सिंह, हाँ माधवी, हाँ। मुझे बहकाने की कोशिश मत कर। माधवी, मानो मेरी बात को। देखो, तुम्हारे बेटे को तुम्हारा पति ले गया है, सुमन सिंह। आज वो सुमन सिंह घसीटते हुए ले गया महाराज के दरबार। माधवी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो उसकी फांसी हो जाएगी। अरे वाह करण सिंह, अब क्या? एक ही कहावत कही गई है कि अपना खून खून है, अपना खून खून है, दूसरे का गम कहानी। माधवी, आज तेरा बेटा फांसी के तख्ते पे चढ़ने जा रहा है तो मेरा सहारा लेना चाहता है? पता नहीं हो सकता। माधवी, वो मेरा बेटा नहीं, तेरा बेटा है। मैं कैसे मान लूं कि मेरा बेटा है? तुम मेरा पहचान बेटा तो कब का मर चुका है। तुम पहचान सकती हो? कोई पहचान सकती क्या हो? सबूत है? साथियों, 6 कपड़े दिखाओ माधवी को। ये देखो, ये कपड़ा वही है या नहीं है? पहचानो। दुर्गा माँ के मंदिर पर पहना कर ले गई थी कि नहीं ले गई थी? पहचानो। हाँ करण सिंह, हाँ माधवी, ये कपड़ा तो वही है। तो फिर माधवी, अगर पल की देर की तो तुम्हारा बेटा फांसी के तख्ते पर झूल जाएगा। नहीं करण सिंह, मेरे बेटे कुछ नहीं होने पाएगा। मंगल के ऊपर हाथ नहीं आने दूंगा। तुम जाओ, अपने बेटे की भीख मांगो अपने महाराज के दरबार में। उसके बाद काश कुछ नहीं होता तो ये करण सिंह फिर आएगा। ठीक है। हाँ माधवी। सुमन, करण सिंह बिल्कुल नामोद था, लेकिन आज तुमने सोते हुए शेर को फिर जगाया है। माँ के चरणों में असला रखा था, लेकिन आज मुझे वो असला मजबूरन और न्याय के इंसाफ के लिए उसका उठाना पड़ेगा। महाराज की जय। महाराज, वो आ गया मंगल सिंह की नहीं आया, और सेनापति सुमन सिंह भी नहीं भाई। मैं जानता था कि एक शेर बबर तुम ही हो मेरे दरबार के। कोई नहीं, यही मंगल है। महाराज, आपकी बेटी को अपहरण करने वाला यही मंगल सिंह है। क्यों नहीं मंगल? तो बोल मंगल है। अरे जरा होश में आ ले।
महाराज मंगल सिंह बहुत खूंखार बाप का औलाद है, इसलिए इसको फांसी के तख्त चढ़ा दो दार तत्काल पे। चढ़ा दिया जाए। सिपाहियों, चढ़ा दो हरामजादे को दार पे। पर मैं बोलूंगा, निशाना तुम लगाओगे। कहिए राजा, बोलो। नवंबर नहीं साले, दिसंबर बोलो, नंबर बोलो, ऐसे बोलो बेटा। यार नहीं, तुम तो साले भेड़ा हो, होशियार हो बेटा। तुम में कमी नहीं है राकेश, तुम में कमी नहीं है, तुम्हारे माता पिता में कमी है जो तुमको ऐसे औलाद को पैदा कर दिया है। नंबर 1, इधर आ। आपने साले नंबर बोला तुम, नंबर फेक नहीं बेटा, नंबर 1। नंबर फे होशियार हो जाओ। होशियार रहना। नंबर 1 और नंबर 2। पिताजी, मंगल सिंह मेरा सुहाग है, इसे छोड़ दो, मैं इससे प्यार करती हूँ। और कल ही ये तो निकाले आ गई, चले नहीं पिताजी, मेरे दानवीर सम्राट, पिताजी ये आपकी बेटी आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे मंगल को छोड़ दो, मैं उसके बगैर अरुणा होगी। जबान में लगाम दो। महाराज, ये आपकी बेटी है, अगर इसने डायरेक्ट कहती है मैं इससे प्यार करती हूँ, तो जैसे मंगल सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया गया है, उसी तरीके से अरुणा को भी फांसी पे चढ़ा दिया जाए। पिताजी, इसका हुक्म मैं नहीं देख रहा। और हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे। हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने।
मजबूर है, कमों पे चूर है, बहुत मजबूर है, कमों पे चूर है। क्यों चले आए हो बेबस के सितम डाले, कोई पकड़ के ना मारे मेरे दीवाने। सर चढ़ा तो तार पे सैलाबत चढ़ा तो तार पे, इसको 1 मिनट नहीं देखना चाहता। हराम चाहती, मैंने सोचा था कि तू एक लौटी बेटी है, अरे तूने तो मेरा सर झुका दिया है। राकेश, तुम्हारा दिमाग खराब रहता है बहुत दिन के हकम। महाराज नंबर बोले मेरे दानवीर सम्राट, इनका हम चेहरा नहीं देखना चाहते। आज यही तो मैं चाहता था। नंबर बोलो। हम नंबर बोलते हैं, तुम तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। ये क्या नाटक हो गया? ये क्या अनर्थ करने जा रही हो? माधवी, हाँ, स्वामी जी। क्यों तुम आ गई यहाँ पर? किसके आदेश से यहाँ आई हो? क्या मतलब है तुम्हारा? स्वामी जी, बोलो। और स्वामी जी जुल्म ऐसा ढालना चाहिए। और कोई किसी का काम रुकाना न चाहिए। कोई किसी का काम रुकाना न चाहिए और दुश्मन से पर पीछे हटाना न चाहिए। ऐसा अनर्थ मत करिए। जिसे आप मारने जा रहे हो ये कोई और नहीं, ये तुम्हारा बेटा है जिसको तुमने बड़े लाजों से पाला था। स्वामी जी, ये तुम्हारा लाल है। हाँ, स्वामी जी। क्या ये मेरा लाल है? लेकिन तुम्हारे पास साबूत क्या है माधुरी? साबूत क्या है? मंत्री जी, स्वामी जी, ना पर बोलो या तो साबूत लाए। अगर आप साबूत जानना चाहते स्वामी जी तो ये देखो, ये वही कपड़ा है स्वामी जी जिसे मैं पिलाकर मंदिर पे तुम्हारे साथ ले गई थी।
वही कपड़ा है स्वामी जी, देख लीजिए। लेकिन माधुरी, ये कपड़े की सबूत हम नहीं मानते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स बाजार में कपड़े खरीद सकता है, मेले में जाकर के कपड़े खरीद सकता है। ये सबूत तुम्हारा फेल है। स्वामी जी बोला जाए। ऐसा मत करिए। अगर मारना ही चाहते स्वामी जी तो पहली गोली मेरे सीने में मारिए। हाँ स्वामी जी, मैं सीधा नहीं नहीं माधुरी, नहीं। कोई सेनापति देर किस बात की? अगर कोई और सबूत है तो सबूत को पेश करो, लेकिन तुम्हारा ये कपड़े का सबूत फेल है प्रिय। और सारे कोई भी खरीद सकता है, बाजारों में, मेलों में खरीद सकता है। मंत्री विक्रम सिंह, नंबर बोला जाए। हेलो स्वामी जी, अगर सबूत जानना चाहते हो तो देखो बच्चे के दाहिने हाथ में। तुम्हारा सबूत फेल तो फेल। अब तुम्हारी बात को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। जोड़ती और नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। आओ करण सिंह, आओ। तुम जानना चाहते हो तो तुम ना मानते, बस कहा मान लो। कहा मान लो, मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा है ये। आंखें खोल, जिसके गम में तू रहता, सदा से दुखी। आंखें खोलो करण सिंह, पहचानो, चिल्लाओ नहीं। ज्यादा ऊंची आवाज में अगर बातें चिल्लाओगे नहीं करना। इस सेनापति सुमन सिंह के सामने, और सेनापति सुमन सिंह ऊंची आवाज सुनना नहीं चाहता। करण क्या? सिंह, हाँ, तुम्हारा एक सबूत भेजा हुआ फेल। अगर तुम्हारे पास और कोई सबूत है तो सबूत को पेश करो और पहेलियां सुमन सिंह। सबूत मिलेगा, लेकिन हम सबसे पहले महाराज से बात करेंगे। राजन करण सिंह, हाँ हाँ महाराज, वही कर रहा है। गया। बतला रहा हूँ राजन। राजन, तुम्हारे दरबार में न्याय होता है या अन्याय? बोलो। करण सिंह, हाँ, यह उदयपुर रियासत वही है जो एक वचन से दूसरे वचन न्याय होता है ना? जहाँ न्याय होता है इंसाफ ही इंसाफ होता है। इंसाफ होगा, हाँ, इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ न दिलाया तो मेरा नाम। लेकिन महाराज, अगर न्याय न मिला, इंसाफ न हुआ, तो ये दरबार खड़ा हो जाएगा 1 सेकंड में। करण सिंह, जान चली जाए मगर इंसान होगा तो यही इंसान दरबार में होगा। तशरीफ रखिए राजन। सुमन सिंह, सबूत जानना चाहते हो? बेशक, सबूत ना? अगर तुम्हारा सबूत ठोस निकला तो तुम्हारी बात को सुमन सिंह, अवश्य माना जाएगा और इंसाफ जरूर मिलेगा। मिलेगा ना? हाँ, मिलेगा। अब बेटे के हाथ पर देखो, दाहिने हाथ पे सुमन सिंह नाम लिखा है या नहीं लिखा? करण सिंह, कोई भी मेले में जाकर के गोदना वाले से सुमन सिंह नाम लिखा सकता है। यानी सबूत फेल। हाँ, पहले भी सबूत थे। ये कारण अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए कोई भी सुमन सिंह लिखा सकता। सुमन सिंह बोलो। नाम लिखवा सकता है ना? हाँ, इसके बाएं हाथ पर देखो,
कमल का फूल बना है या नहीं बना? वाह करण सिंह वाह, इतने सबूत पेश करती हो फिर भी वही बात दोहराया जाता है। कोई भी जा करके मेले में सुमन सिंह लिखवा सकता है, कमल का फूल बनवा सकता है। इतनी जनता बैठी है, ये भी अपने बेटे, अगर किसी का बेटा फांसी पे लटका हो और कमल का फूल बनवाने से बच सकता है, सुमन सिंह लिखवाने से बच सकता है, तो अपने बेटे के हाथे पर कमल का फूल बनवा सकता है, सुमन सिंह लिखवा सकता है। सबूत है हमारा सबूत तीनों फेल। तेरा पास सुमन सिंह, बोलो एक सबूत हमारे पास और है। कौन सा है? और वो सबूत किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो सबूत को हमारे फेल कर दे। बताओ बोलो कौन सा सबूत है? अपने महाराज से पूछो, तुम सेना नायक हो ना? हाँ। अपने महाराज से पूछो तुम्हारे दरबार में कोई चीज गायब तो नहीं हुई? महाराज से पूछो तब। मेरे दानवीर सम्राट सामने आइए। सेना नायक महाराज मेरी याद आया। मेरी बात को सुनो पहले। मैं क्या आपसे जानकारी करना चाहता हूँ। ये शब्द ऐसे बोले जाए, कितनी जनता बैठी है, हर जनता के कानों तक पहुँच जाए कि हाँ ये बात ये आदमी कह रहा है। मेरे दानवीर सम्राट, आपसे मैं यही जानना चाहता हूँ कि सेनापति सुमन सिंह तो बॉर्डर पे तैनात रहता है और जहां पर आपने भेज दिया वहां पर चला जाता है, लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि राज दरबार से कोई सामान, कोई वस्त्र, कोई शस्त्र तो गायब नहीं हुआ राजन। ये जानना चाहते हो? हाँ तो सेनापति बोलो। कुछ हमारे राज दरबार से आज तक गायब ही नहीं हुआ है। ठीक है राजन, अगर कोई सामान आपके राज दरबार से गायब नहीं हुआ है तो ठीक है, आप इधर आ जाइए, मैं करण सिंह से बात करना चाहता हूँ। बोलो सुमन सिंह। करण सिंह, क्या कहा महाराज ने? महाराज से हमने पूछा हाँ कि राज दरबार से कोई सामान, हाँ जी शांत रहो, कोई सामान, अस्त्र या शस्त्र या अन्य वस्त्र अगर कोई भी गायब हो तो आप बताएं, हमें तो मालूम नहीं। हमारी ड्यूटी जहां लगा दिए मैं वहां चला जाता हूं। बॉर्डर पे भेज दिया, बॉर्डर पे किसी को पकड़ने के लिए भेजा तो मैं उसको पकड़ने चला जाता हूं। इसलिए राज दरबार की बातें तो महाराज को याद है, जानकारी है। कोई सामान नहीं गायब हुई? महाराज ने कहा कोई सामान नहीं गायब है, तो आप अपना सबूत पेश करें। सबूत? बिल्कुल पक्का सबूत है। कौन सा है पक्का सबूत? वो सबूत ऐसा है, इस राज दरबार के कर्मचारियों के तले की जमीन खिसक जाएगी। क्या? हाँ, ये दुनिया, ये इंसान सब नाम लिखा सकता है, बेशक फोटो बनवा सकता है कमल का, बेशक, लेकिन सुमन सिंह, उदयपुर रियासत की मोहर इसके दाने सीने पर देखो, या नहीं है? बोलो। तुमने ठीक कहा कि सुमन सिंह लिखवा सकता है, कमल का फूल बनवा सकता है, लेकिन राज दरबार का शाही मोहर तो नहीं लगवा सकता। किसको मिलेगी? बिल्कुल आपका ठोस सबूत है। महामंत्री विक्रम सिंह, इस लड़के के सीने पर देखा जाए कि राज दरबार का शाही मोहर लगा है या नहीं।
ये तो गोलियों के छर्रा है महाराज, साबुत नहीं है। और कोई साबुत हो तो बताओ। क्या ये गोलियों के छर्रे का निशान है? हाँ, लेकिन आपने देखा, आप यहाँ के राज दरबार के महामंत्री हैं और मैं राज दरबार का सेना नायक सेनापति सुमन सिंह हूँ। आपने देखा तुम भी देख लो। तो हम भी देखेंगे। देख लो। महाराज, करण सिंह का साबुत हों से करण सिंह को इंसाफ मिलना चाहिए। राज दरबार का शाही मोहर लगा हुआ है राजन, गोलियों के छर्रे के निशान नहीं है राजन। करण सिंह, जैसा तुमने कहा कि इंसाफ इंसाफ मिलेगा, ये राज दरबार की शाही मोहर बच्चे के सीने में मैंने लगाया था। सेनापति, इन बच्चों को तख्ते से नीचे निकाला गया। दरबारियों, छोड़ दो बच्चों को। महाराज, राजन, महाराज न्याय आप करेंगे ना या सेनापति करेंगे? बोलो। जब जहां बातचीत हो तो चींची मत करो। सुमन सिंह, बोलो। ये सब जानते हो ना, बेटा तुम्हारा है। क्या है ना? बेटा मेरा है। ये मेरा नहीं है, हमने इसे पाला है। जन्म आपकी पत्नी ने दिया है, पालन पोषण मैंने किया है। हम कभी गलत नहीं बोलेंगे, न करेंगे। करण सिंह, हाँ सुमन सिंह, कहो। जन्म देने वाले से पालने वाले का महत्व ज्यादा होता है। अगर आप आ जाते तो आज मेरे हाथों से मेरे बेटी का खून हो गया होता। मत रो सुमन, तुम्हारी आंखों से शोभा नहीं देता पानी आना। रो तो मैं रो। आज मंगल, आज ये मंगल बहुत दूर चला जाएगा। आज के बाद मैं तुझे नहीं मिलूंगा। नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम मेरे बेटे नहीं हो। नहीं, तुम्हारे बेटे सेनापति सुमन सिंह है। मैंने तुम्हारा सिर्फ पालन पोषण किया मेरे लाल। अपने माँ से, अपने पिता से चरणों पर पैर कर छो मेरे लाल, छो मेरे बच्चे। पिताजी, जाने अनजाने में मैंने आपको जो कुछ कहा, मेरी गलतियों को माफ करना पिताजी। और बचपन से लेके आज तक ये बेटा एक माँ और एक बाप के प्यार के लिए तरस गया है। अपने बेटे को सीने से पिताजी। महाराज, महाराज सेनापति सुमन सिंह, कहिए। राजन, अपनी बेटी से पूछें यह करण सिंह के अड्डे पर पहुंची कैसे। और न्याय चाहिए राजन,
करण सिंह को न्याय चाहिए, न्याय। करण सिंह मैंने वादा किया था और किया है, इंसाफ का पुजारी हो, इंसाफ करूंगा। ये दरबार में सदा इंसाफ ही इंसाफ होता है। पूछो महाराज अपनी बेटी से हमारे अड्डा कैसे पहुंची। बेटी अरुणा, बेटा जन से तेरे बाप की आखिरी आरज़ू है, झूठ नहीं बोलना मेरे बच्ची, बिल्कुल सच सच बताना कैसे तुम्हारे अड्डे पर पहुंची। अरुणा, बेटी बेटा तू चंबल घाटी कैसे पहुंची और क्या हुआ? बाबूजी, मैं जब स्कूल जा रही थी, ट्रेन 2 घंटे लेट थी। मैं मंत्री चाचा जी से कहा कि चाचा जी ट्रेन 2 घंटा लेट है, तो क्यों ना आप और हम यहीं पे आराम किया जाए। दरबारियों ने बिस्तरा लगा दिया, मैं बिस्तर पे सो रही थी। उसी समय मंत्री जी मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, हमारी इज्जत लूटने की कोशिश किया। अगर सही वक्त पे मंगल सिंह नहीं आ जाती तो ये आपकी बेटी किसी के सामने अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहती। हाँ बाबूजी, मैं अपनी मर्जी से मंगल सिंह के अड्डे पे गई और मैं खुद कहा मंगल सिंह से, बस कर बेटी, बस कर, मैं समझ गया। अब चाचा नहीं बता बेटी, दिल में ज्वाला चल रही है। ऐ दरबारियों, जाओ उस हरामजादे विक्रम सिंह को यहाँ बुला के लाओ। राकेश, तुम भौसड़ी के बहुत इधर उधर करते हो ना। जाओ महामंत्री राकेश, विक्रम सिंह को घसीटते हुए लेकर आओ। सुना क्या कहा इन्होंने? नहीं कहा कुछ ना कि जाके मंत्री को ढूंढ कर लाओ। नहीं नहीं, मेरा बेटा मंगल जाएगा उसको लाने। क्या बात है महाराज? यही हरामजादा है इस राज को तहस नहस करने वाला। सबसे बड़ा देशद्रोही यही है महाराज, यही है। पहले इसके साहिबस से उतार दो। तू साहिबस के लायक नहीं है विक्रम। अरे मैंने किया क्या? भारत से आप कुछ बताते नहीं और हमारे ऊपर सब लोग परेशान हैं। विक्रम सिंह, आप महामंत्री हैं ना, सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो ना। ये भी जानते हो कि अरुणा के साथ क्या हुआ, ये भी जानते हो। हमें क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम। मंगल, बेटी अरुणा को ले आओ। अरे इनका जल्दी मारो, नहीं इनके मौत का गाड़ी से दे। राकेश, यही तरह ये साला महामंत्री ये सिमरा के मोहन लाल के यहाँ चला जाता है, उनकी बहन को साला छेड़ा था एक दिन। अरुणा, आज तुम अपने पिताजी से सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ रेलवे स्टेशन पर ये मंत्री विक्रम सिंह कैसा सलूट किया था। मैंने बता दिया, ये मंत्री जी ने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश किया है। अगर मंगल सिंह नहीं आ जाता तो मैं कहीं मुंह दिखा। उठा हटकर बेटी, और जैसे तेरे साथ किया है और सेनापति वीर बहादुर, आज इसको वैसी हाल करो जैसे ये हमारे राज्य में। मैं नहीं जानता ये सारे परिवार को बिगाड़।
महाराज आप इधर आइए। अरे सेनापति तुम तो हमारे जिगरी दोस्त हो हाँ दोस्त हैं और हमने तुम्हारे साथ तो कुछ किया नहीं ना। फिर हंटर किस बात का? हम आपसे ये आ गए मान्य हमारे बड़े बाबू विक्रम सिंह, हम और आप ऐसे राज दरबार के कर्मचारी हैं। फिर कोई छोटा कर्मचारी, कोई बड़ा कर्मचारी, कोई सही काम करता है, कोई गलत काम करता है। तो हमने क्या गलत किया? हाँ कुछ नहीं। एक चीज ये बताओ, ये महाराज आपके किसके समान लगते हैं? अरे महाराज है, नहीं, हमारे भाई के समान है। ये तो सारी दुनिया सारी जनता जानती है कि महाराज हैं। महाराज तो महाराज होते ही है, लेकिन महाराज किसके समान होते हैं? अरे ये हम नहीं जानते। अगर बताओगे नहीं तो बहुत मार खाओगे। हम जानते हैं कि तुम नहीं बताओगे। अगर दूसरा पूछा होता तो उससे बता देते, लेकिन हमसे नहीं बताओगे। ऐ राकेश, कपड़े उतारे जाएंगे। लम्बादार ही आओ। अरे तो पुराने कपड़े क्या कर? अरे पहले सुनी हो तो रुक जाओ, चीपू न करो यार। अब अहिल प्याला बाना दग जाइए। ये तुम्हारा हो गए कपड़ा गंदे और ये का उतार दियो, लाओ ये का मौसी के मशीन में साफ करा दे। वॉशिंग मशीन होगी। कितनी बड़ी मशीन है तेरे मौसी की रे? कहा दी का वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन हम कहीं मौसी का मशीन। एक बात सुन लियो, अब है तुमको हम जुतियों कर। और जैसा किया है तूने महामंत्री विक्रम सिंह, और जैसा किया है तूने वैसा तुझे तुझे मिलेगा, और ऐसी मार मारो पानी नहीं। देखो, अगर शौक पूरा करना है तो वो सरी सब कोई पूरा कर ले, लेकिन नौटंकी ये संगीत लाइन है, संगीत की तत नहीं करना चाहिए। राकेश, शमशीर लाई जाए, शमशीर लेकर आओ। हम इसका साले का चेहरा नहीं देखना चाहते।
अरे मार दोगे तो फिर इस राज का क्या होगा? कौन चलाएगा राज? अरे मैं मंत्री हूँ महाराज, समझाओ दे। बेटा मंगल सिंह, अब हम इतनी उम्र में अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहते। मंत्री विक्रम सिंह को जीवित भी नहीं देखना चाहते। मार दो साले को जान से। महाराज देखो, आपका दुश्मन मारा गया और बेटी अरोड़ा के बारे में अभी एक बात अधूरी है। क्या? मैंने कहा था कि इंसाफ यहाँ नहीं होगा, इंसाफ होगा। क्या? अभी एक अधूरा काम है। क्या अधूरा है? बोलो। जाओ हमारी बेटी अरुणा को मेरे पास। यही ठहर शेख, एक बात तुमसे भी पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, एक बात बताओ। हाँ बोलो। कि आज तक तुम इस हमारे राज्य में आक्रमण क्यों करते थे? राजन, ये बात जानना चाहते हो? ये बात जानना चाहते हो? अगर तुम बताओगे नहीं तो हमारी प्रजा कैसे जानेगी कि ये हमारे राज्य में आक्रमण कैसे करता था? महाराज, ये राज उदयपुर का है। क्यों नहीं? जयपुर का राज जयचंद का है। जयचंद जयपुर का मैं हूं। हमारे पिता को तुम्हारे महामंत्री ने बचपन में मार दिया, हमारे बचपन में। हाँ हाँ, और हमें बाहर निकाल दिया। मुझे कोई शरण नहीं मिला तो चंबल मिली। पूरे चंबल में, सारे चंबल में सताता रहा, लूटता रहा, पाटता रहा, खून खराबा करता था। लेकिन महाराज, न्याय के लिए, अन्याय के लिए नहीं। आप जानते हैं कौन है? आपका मैं छोटा भाई हूँ। क्या हमारे छोटे भाई हो? आप बड़े हैं, छोटा हूँ मैं। सरल से मैं जयचंद का बेटा हूँ। तुम जयचंद के बेटे हो? हाँ हाँ आज तक महाराज। मैंने नहीं जाना, इसलिए तुम यहाँ आज अपने राज्य के लिए अपना आक्रमण करते थे। हाँ राजन। सरल से आज से चंबल की हड्डी का जानना बंद कर और उदयपुर रियासत तेरे नाम आदि करता हूँ। और आज राज और पाठ मैं अरुणा और अपने राजन, मुझे राजपाट की जरूरत नहीं है, जयपुर उदयपुर की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ इन बच्चों को। जयपुर उदयपुर दोनों रियासत का बादशाह बनाऊंगा तो मंगल को, बेटी अरुणा को, हमें और तुम्हें राजपाट की क्या जरूरत है? हाँ। जैसा तुमने कहा है, इंसाफ करूंगा। तेरे बच्चों को पालन भी करना मेरा फर्ज है। शादी की आज मंगल और अरुणा की शादी मैंने बहुत पहले प्रतिज्ञा किया था। अब मेरे लाल बेटी अरुणा, आज
तेरी शादी सभी रात दरबार में मंगल के साथ होगी। जैसी आपकी मर्जी पिताजी। मैंने कुछ वचन दिया था, उस वचन का प्रतिज्ञा कर रहा। बहुत अच्छी बात है। मैथिली क्या बात है महाराज? दोस्तों, यही हमारी संगीत, यही हमारा तमाशा। मेरा तमाशा अब खत्म हुआ है, आखिरी इंट है। हर तिरंगा शान से लहरा है।